मेरी सोना फिर आ गई है और मैं पराठे बना रही हूँ नाश्ते के लिए। शावर वगैरह मैं भी ले ली हूँ, सोना भी शावर ले ली। सोना अब सब कुछ टाइम भी करने लगी है। मतलब गोलू नहीं आया है अभी, आता है तो फिर उससे बात करती हूँ क्योंकि बहुत रोज़ रोज़ की लेट लतीफ़ी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। दुकान भी लेट से आता है, फिर दोपहर में भी लंच के लिए जाता है, फिर रात में मैं जब शाम में मैं जाती हूँ तो भी वो सोने के लिए 1 घंटे के लिए जाता है। मतलब हद हुई जा रही है। मम्मा बेटा आप नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, आइए इधर से बैठिए ना। तो धीरे से रात भर कूलर चला है पानी वाला, तो माशाल्लाह से बहुत ठंडा कमरा अभी भी है। अब कम पाइट अपनी हंसी दिखा सकती हैं यार, ये गलत बात है। मम्मा बेटा नाश्ता कर रहे हैं। ये मेरी चाय है, ये सोना की चाय है। मेरा चीकू बंटी नहीं आया, खासकर पे ऐड आ गया तो नहीं आ रहा था। मैंने तो लाओ अपना प्यारा सा छोटा बहन देख लेती हूँ, वो छोटा भी और चीकू बंटी तो अच्छा लगता है। मैं बता ऐसा कर लीजिए, अम्मा को जाके बुला लाइए। नहीं कर दीजिए जाके, अम्मा अम्मा थोड़ा दाल बना चावल बना लीजिए। किससे पहना है? ये ईद वाली चूड़ी है? नहीं, हाँ, ये तो वो वाली चूड़ी है, खाल मार के बर्थडे पे लाई थी। और ईद वाली चूड़ी कहाँ है? वो खाला ने रखी है। तो उसको लाके यहीं रख लीजिए बेटा ना, कपड़े के साथ में। कपड़ा जैसे कपड़ा, बो, चूड़ी सब साथ में होना चाहिए, ठीक। मुझे दे दीजिए सारी चीज़ें, मैं रख के रहूँगी। कपड़ा बो मम्मी रखी हुई हैं, कपड़ा भी यहीं रखती कमरे में तो अच्छा रहता। अच्छा कपड़ा ये रखा तो है, बस चूड़ी और सारा तुम्हारा ऑर्नामेंट जो पहनना है, मांग टीका और सब कुछ मैं अपने पास रखूँगी, ठीक है। खा ली थी मतलब, तो मुझे भूख कम लगी है, तो मैं कुछ खा पी के बस मैं निकल जाऊंगी। खाना लेके जाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि खाना लेके जाओ, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। सोना, सोना कहाँ जा रही है? दबा दिया करो। मुझे कह रही थी जाना है खाला के पास, फिर लौट आए हैं। नहीं कर रही है खाला के पास।
मैं तैयार हो गई हूँ और बज रहे हैं 3:10 और रेगुलर के मुताबिक मैं आज जल्दी जा रही हूँ। और मेरी शोना को भी मैंने तैयार कर दिया है। वैसे कॉम तो इनका मैंने सुबह ही कर दिया था, 11 बजे से पहले ही, 11:30 बजे तक मैंने शायद इनका कॉम कर दिया था और शावर भी इन्होंने ले लिया था और इनको मैंने अभी तैयार कर दिया। ये जब मैं तैयार होती हूँ तो लाजमी है कि इनको भी तैयार होना है, जब मुझे देख लेती हैं। अगर इनका मूड सही है तो वो मतलब खेल वेल का दिमाग में है नहीं तो। फाइनली मैं अपने शॉप पे पहुंच गई हूँ पैदल, मगर मार्केट में आज काफ़ी भीड़ है। और अफरोज भाई बैठे हैं आराम से अगरबत्ती वगैरह जला के। और परमिला नहीं आई। ये नसीम के बच्चे का कपड़ा है जो हम लोगों ने 2 दिन पहले लिया था और अब इसको गोलू भाई जा रहे हैं पैक करने के लिए, क्योंकि रख के हम लोग भूल गए थे काम की वजह से। फिर मैंने गोलू भाई को याद दिलाया और अभी इसको पैक करने जा रहे हैं। और परमिला आपा इसको जा रही है वीडियो बनाने के लिए। गोलू भाई पैकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। अगर कभी कभी अगर इनका दिमाग ख़राब रहता है तो फिर ये ख़राब भी कर देते हैं। और परमिला आपा भी पैकिंग कर लेती हैं कभी कभी, मतलब अच्छा कर, वो कभी कभी अच्छा कर लेती हैं और गोलू भाई कभी कभी ख़राब कर लेते हैं। और पैकिंग के बहुत सारे तरीके भी कभी कभी ट्राई करती हूँ, मगर बस मैं करना नहीं चाहती हूँ कस्टमर्स को। मतलब मैं फ्री रहती नहीं हूँ, मैं दुकान से घर से आती हूँ और फिर बहुत सारे काम मोबाइल पे रहते हैं और बहुत बिल वगैरह देखने रहते हैं, किसका क्या बाकी है। भले ही फ़ौरन बिल ना पे कर पाओ, लेकिन उसके लिए दिमाग में तो चलता रहता है ना, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और नए तरीक़ों को, जैसे कस्टमर से गिफ्ट जब पैक करने होते हैं ना, तो नए तरीक़ों को चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारे कस्टमर हरी में रहते हैं। और हम जब कोई नई चीज़ अप्लाई करते हैं और करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे टाइम की ज़रूरत होती है, वक्त की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उसको कभी करते भी नहीं। और खुद का भी है तो आज मेरा मूड नहीं है, आज गोलू भाई कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ में बिजी। मोस्टली गोलू भाई ही पैकिंग करते हैं, मैं तो कभी शायद कर लूँ अगर गोलू भाई ना हो या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मैं बिज़ी रहूँ। ना हो का मतलब है, इस सवाल का मेरा मतलब है कि कहीं गए हो किसी एजेंसी वगैरह में तो। दुकान से आने के बाद बहुत देर तक मैं मोबाइल चलाती रही, फिर याद आया चलो काम करना है, क्योंकि काम तो मेरे लिए हर वक्त रहता है। और ये सब सामान जो आए हैं, प्याज आया है, ये मीठी दही आई है, ये खट्टी दही पेरी रायता के लिए आया है, और ये अमिया है, ये हरी धनिया है, और ये टमाटर है, और ये चना है काबुली छोला बनाने के लिए। अब इन सबको अपनी भी जगह पे रखना है, ये बहुत बड़ा काम होता है। दुकान से आने के बाद ये बहुत बड़ा काम होता है, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, ये करना, कपड़े चेंज करने, फिर सफाई चालू करूँ। फिर ये वाटर कूलर का दुकान का खाली होके आया है, क्योंकि हम लोग बाहर से पानी नहीं लेते, घर का पानी ही जाता, तो इसको खाली करना है। और फिर कूलर में पानी भरना है, बहुत सारे काम है। सोना के लिए मम्मा तरबूज काट के रखी, क्योंकि सोना को पराठा खिलाना है, मगर अभी तो मुझे टाइम लगेगा थोड़ा, फिर कमरे की सफाई करनी है, फिर शावर लेना है, तो फिर करूँगी ना, तो इसीलिए मैं सोना को तब तक वाटरमेलन खिला दे रही हूँ। और उससे पहले एक बाइट मैं भी खा लेती हूँ। वो मीठा है। सोना
लीजिए खाइए, खाते रहिए वैसे। यहाँ इधर इधर लेटिए। हाँ पकड़िए सही से। मेरी चोना खाती रहेगी, टीवी मोबाइल देखती रहेगी मेरी चोना। आप लोग एक चीज़ देखो, इधर से ये तरबूज खा रहा है और इधर से मैं तरबूज खा रहा हूँ। मीठा तरबूज मैं भी खा रहा हूँ। देखिए इधर से तरबूज खा रहा है, इधर इधर से तरबूज खा रहा है। अरे और ये इधर से मैं तरबूज खा रहा हूँ। तरबूज इधर से मीठा हो जाता है, ये वाला मेरा वाला। ये तरबूज अंदर गया, ये तरबूज मीठा हो गया तो मैं ये तरबूज मैंने खा लिया। आप लोग एक चीज़ देखो, इधर से ये तरबूज खा रहा है और इधर से मैं तरबूज खा रहा हूँ। मीठा तरबूज मैं भी खा रहा हूँ। देखिए इधर से तरबूज खा रहा है, इधर इधर से तरबूज खा रहा है। अरे और ये इधर से मैं तरबूज खा रहा हूँ। तरबूज इधर से मीठा हो जाता है, ये वाला मेरा वाला। ये तरबूज अंदर गया, ये तरबूज मीठा हो गया तो मैं ये तरबूज मैंने खा लिया। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। हाँ अभी 12 बजने में कुछ मिनट कम है तो मैं अस्सलामुअलैकुम कर सकती हूँ। और मेरी अम्मी जानी है वाटरमेलन रुक जाओ। और मेरा मस्क मिलन, अम्मी से मैंने कहा अम्मी मंगा लो और अम्मी मेरा सब धुल दो। तो मेरी अम्मी जा रही है धुलने, धुल के काट के अभी मेरी अम्मी रख देंगी, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर मैं रात में खाऊंगी। क्योंकि मुझे रात में ना खाना खाने के बाद, जैसे मैं अगर मैं खाना पहले खा ली जल्दी तो उसके बाद अगर खाना लेट में खाई तो उसके पहले मुझे वाटरमेलन खाना ही खाना। मुझे वाटरमेलन बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मैं खाना खा लेती हूँ जल्दी, मान लीजिए जल्दी मीन्स 12:30 बजे, 1 बजे खाना खा ली, 12:30 बजे खाना खा ली जल्दी मतलब। तो मैं 2:30 बजे रात तक जगती हूँ एडिटिंग वगैरह करने के लिए या कुछ भी। तो फिर भूख लगने लगती है ना थोड़ी थोड़ी, और कुछ ठंडा ठंडा गर्मी के दिनों में मन करता है तो फिर आप वाटरमेलन खाते रहिए। और मिठाई ये चाहिए, वो मिठाई तो नहीं है मेरे फ्रिज में, मिठाई मैं ले आऊँगी। और मेरे मोहल्ले के भैया हैं जो ये वाटरमेलन मस्कमेलन बेचते, पूरी गर्मी वो ये ज़रूर बेचते हैं, चाहे कोई चीज़ नहीं बेचेंगे और पूरे ईयर कुछ भी बेचेंगे, लेकिन गर्मी में वो वाटरमेलन मस्कमेलन बेचेंगे। तो वो मेरे घर के पास ही, मेरे घर के पीछे ही रहते हैं, तो वो ला के मेरे घर के पास ही बोरी उतार देते हैं जब मंडी से आते हैं, और फिर अपने ठेला ला के यहीं बैठ के लगाते हैं, यहीं बैठे रहते हैं। तो फिर उसके बाद में कहीं लेके जाते हैं जहाँ हमको जाना था। तो दोपहर 12:30 बजे तक यहीं रहते हैं और लगाते ठेला यहीं पर है। तो मेरी अम्मी को पता रहता है, हम लोगों को पता रहता है, यहीं से मंगा लेते हैं। और नहीं तो फिर जब यहाँ नहीं सजाते थे ठेले को तो मेरे दुकान पे की तरफ लेके जाते थे, तो वहाँ रोज़ एक तरबूज उनको देना रहता था। यहाँ मैं अपनी सोना के लिए पराठा सेक रही हूँ। मेरी सोना को नाश्ता करना है और सोना की वजह से मेरी भी आदत लग गई है पराठा खाने की सुबह नाश्ते में। तो मैं और सोना अभी पराठा खाएंगे। और इसी बहाने मेरी सोना कुछ खाने लगी ना तो मुझे बहुत सुकून रहता है कि मेरी बच्चा कुछ तो खा लेती है, वरना ये 2 बजे दिन तक कुछ नहीं खाती थी, ऐसे ही भूखी रहती थी और सब लोग पीछे पड़े रहते, लेकिन ये खाती नहीं थी। अब ये खाने लगी तो मुझे काफ़ी सुकून मिल गया है। माँ के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि सबसे बड़ी सुकून कि जब उसका बच्चा खाना खा ले पेट भर के। बस एक ही पराठा सेकना रहता है, एक सोना का एक मेरा। अम्मी तो खा नहीं रही हैं तो बस सोना और मेरे लिए सेकना रहता है। जैस्मीन ले आओ, चाहे जैतून ले आओ। जैतून मम्मा बेटा नाश्ता करने जा रहे हैं। और आज मैंने क्या लिया? चावल। ठंडी नहीं है, कड़क नहीं है। मम्मा बेटा 12:20 पे नाश्ता कर रहे हैं। बाबू का ये तरीका बहुत अच्छा था, पराठा और लाल मिर्च का अचार।
कल दोपहर में लगाया था और ये रात में सोई भी, दिन में भी खेली और अभी भी आकर सुबह लेटी थी, चली और अभी नहा भी ली है और ये बिंदी नहीं निकली है, ये बिंदी से टॉप पहनती है। मैं यहाँ अब आलू परवल की सादी सब्ज़ी बना रही हूँ और ये मुश्किल से ही बन पाता है क्योंकि मेरी अम्मी ज़िद करे रहती हैं हमेशा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाओ, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाओ। अम्मी को हमेशा ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही अच्छी लगती है तो वही बनाना पड़ता है जो अम्मी को पसंद हो, क्योंकि 2 लोगों में क्या मैं 3 तरह की सब्ज़ी बनाऊँ ना। और ये आलू परवल की सूखी सब्ज़ी के साथ में अरहर की मसाले वाली दाल और चपाती और राइस बहुत अच्छी लगती है। अगर साथ में थोड़ी सी चटनी हो तो और भी मज़ा आ जाता है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, आलू परवल की सूखी सब्ज़ी सादी। इसमें सिर्फ लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ी हल्दी पाउडर, हो सके तो कुछ सब्ज़ मिर्च 1 आधा डाल दीजिए, बहुत टेस्टी बनती है। उसको धीमे आंच में सिर्फ तेल में ही पकाने से बहुत टेस्ट होता है। ये खाना जा रहा है मेरे घर की प्रिंसेस के लिए। ये मेरे घर की प्रिंसेस का खाना है। दाल चावल खाइए, हैंड वॉश किया था। खा के बताइए, चटनी भी देखिए कैसी बनेगी, चम्मच से देखिए चटनी। बस अब मेरी चपाती कंप्लीट होने को है। चपाती बनाने के बाद फटाफट मैं करूँगी एक्सरसाइज और जाऊँगी अपनी शॉप। शावर ले लो तो बस ये सुकून रहता है कि शावर हो चुका है, तो दूसरी बार शावर नहीं लेना रहता तो काम आसान रहता है। क्योंकि थोड़ी देर आप एसी या कूलर में बैठ जाओ
तो फिर आसानी हो जाती है, दोबारा शावर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं तैयार हो गई हूँ और अलविदा गई हैं अपनी अम्मा को बुलाने। वो कह रही थी कि बस तुम मम्मा निकलोगी, बस मैं भी चली जाऊँगी अपनी अम्मा के पास, और 5 बजे उनकी ट्यूटर अपी आ जाएंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, अपनी खाला को बुला लो, 5 बजे तक तो यहाँ रहो, अम्मी को कुछ तो अच्छा लगना चाहिए ना कि मेरे बच्ची मेरे पास है। तो वो गई अपनी अम्मा को बुलाने ताकि दोनों यहाँ रहेंगी, और फिर 5 बजे इनकी ट्यूटर अपी आ जाएंगी, फिर ये चली जाएंगी। ट्यूटर अपी मीन्स मेरे कलाम भजन की लड़की, तो वही पढ़ाएगी इनको ट्यूशन। अब घर आके या कभी मन करेगा तो ये चली जाएंगी या कभी वो चली जाएंगी, ऐसे चलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मेरे ही फैमिली की बच्ची मिल गई है, और अपनों के साथ ताल्लुकात इस तरह से कुछ भी मकसद हो, किसी काम का, बिज़नेस का, सर्विस का, कुछ भी हो, अगर उससे हम लोग जुड़े रहते हैं ना तो हमारे ताल्लुकात और मजबूत हो जाते हैं। तो बहुत मुझे खुशी है कि मेरे ही घर की बच्ची पढ़ा रही है। खाना पढ़ते उनकी तबीयत भी ख़राब होती है ना, तो कोई आ जाता है, नाक करता है, नमाज़ पढ़ी, नहा रही, कुछ कर रही है, और वो दरवाज़ा नहीं खोल पाएंगी, तो फिर लोग शिकायत करते हैं कि मैं आया तो दरवाज़ा खटखटाया, मैं आई थी दरवाज़ा खटखटाई, किसी ने खोला नहीं। तो अम्मी कहने लगी कि इसीलिए लॉक लगा के जाया था, ताकि सबको ये तो लगेगा कि कोई है ही नहीं घर में, तब तो कोई नहीं आएगा, और शिकायत करने का किसी को मतलब जगह मत दो।